अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मेरी कैट को देखिए मज़े से चारपाई पे सोई हुई है। ये सारी जगह जो है मेरी कैट के खेलने के लिए है और सारी कैट्स इस तरह से दौड़ी हुई आई हैं। इनको पता है कि हमें खाना मिलता है। आज का मेरा टॉपिक जो है वो मैं बताऊंगी आपको मैनर्स के बारे में, कैट मैनर्स, कि इन्हें मैनर्स किस तरह से सिखाते हैं और उनकी नेम ट्रेनिंग किस तरह से देते हैं। जैसे मैं अपनी कैट्स की तरफ आती हूँ ना, क्योंकि सारा दिन तो ये घर में रहती हैं, बस ये खुली जगह पे थोड़ी देर खेलती हैं, उसके बाद फिर घर में वापस आ जाती हैं। अब मैं कैट्स के नेम से उन्हें बुलाऊंगी, देखना किस कदर भागी हुई आती हैं। हेजल, ये मैं चिकन लेके आई हूँ, बुलाओ अपनी कैट के लिए। ये चिकन मैं अपनी कैट्स को खिलाऊंगी। और सबसे पहले तो मैं स्नो को बुलाती हूँ। स्नो भागा हुआ आएगा। कोई भी कैट सब्र नहीं करती, देखें स्नो भागा हुआ आ गया खाने के लिए। आपने जैसे ही अपनी कैट को ट्रेन करना है ना, तो सबसे पहले कोई भी चीज़ खिलानी है उसका नेम लेके बुलाएं आप। तभी आपकी कैट जो है वो ट्रेन होगी, उसे पता होगा कि उसका नाम क्या है। अब ये कैट्स जो है ना मेरी जान नहीं छोड़ रही है। अब मैं इनको सबसे पहले खाना डाल लूँ, खाना खा लें, भूखी हैं। हालांकि खाना तो मैंने थोड़ी देर पहले भी डाला था। हेज़ल को अलग डाल देती हूँ, क्योंकि हेज़ल की इनसे बनती तो बहुत है इन तीनों की। हाँ, तो मैं कह रही थी कि आपने अपनी कैट को नेम से बुलाना है, फिर इसके बाद इन्हें खाने के लिए कुछ देना है, तभी आपकी कैट्स को पता चलेगा कि उनके नेम क्या है। आप बार बार अपनी कैट्स का नेम लें, तभी कैट को पता चल जाएगा कि उसका नाम क्या है। जैसे मैं हेज़ल कहती हूँ तो हेज़ल भागी हुई आती है, स्नो कहती हूँ तो स्नो भागा हुआ आता है। और ये मेरी प्यारी मानो सी। अब ये तीनों खाना खाने में मसरूफ़ हो गए हैं और उबला हुआ चिकन इनको बहुत पसंद है। हेज़ल, हेज़ल। और आप इनको एक ही बर्तन में खाना दिया करें, डेली एक ही जगह पे। अगर इनकी जगह चेंज करेंगे या इनका बर्तन चेंज करेंगे तो आपकी कैट्स को आदत नहीं होगी मैनर्स की, फिर हर जगह जगह बर्तनों में मुंह मारते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि कैट को एक ही जगह पे खाना दें और एक ही बाउल में खाना दें। इसलिए मैंने इतनी बड़ी प्लेट लगाई हुई है कि इसको छोटी छोटी प्लेटों में खाने की आदत ना पड़े, जगह जगह करके बर्तन गंदे ना करें। और ये तो शुरू से मैंने बच्चे पाले हुए हैं, इनको सारा ट्रेन किया हुआ है। किस तरह से लिटर ट्रेनिंग इनकी दी है, किस तरह से मैंने इनको, क्योंकि लिटर का भी आपको बताती हूँ कि आपने इसको लिटर ट्रेन कर लिया, उसके बाद भी बाज़ औक़ात मुझसे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर पूछते हैं कि हमारी कैट पहले तो लिटर ट्रेन थी, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया हुआ लिटर यूज़ करना। इसकी भी यही वजह होती है कि आपकी कैट जो है ना, जब देखती है आपका लिटर या तो बहुत गंदा है या फिर आपके पास ज़्यादा सारी कैट्स हैं, आपने सिर्फ 1 लीटर बॉक्स रखा हुआ है। आपको चाहिए कि आपकी अगर 3-4 कैट्स हैं ना, तो उसके लिए 3-4 लीटर बॉक्स होने चाहिए, हर कैट का अलग लीटर बॉक्स हो। और उसको क्लीन करना ज़रूरी है। 3-4 दिन के बाद आप अपनी कैट का लीटर चेंज कर दिया करें। जिनके पास लीटर नहीं है या फिर वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो रेत यूज़ किया करें। तो रेत को डेली क्लीन करना होता है। मैं लीटर यूज़ करती हूँ, मैं 3-4 दिन बाद इसको चेंज करती हूँ, क्योंकि फिर इसमें किसी किस्म की स्मेल नहीं होती और कैट फिर जो है लीटर ही यूज़ करती है। आप अपनी कैट को ट्रीट दिया करें, ट्रीट पे तो बहुत जल्दी सीख जाती हैं कैट्स जो हैं। मैं अपनी कैट्स को बुलाती हूँ ट्रीट पे तो फौरी भागी हुई आती हैं। अगर एक कैट सो रही होती है तो दूसरी का नेम लेकर बुलाऊँ तो दूसरी भाग पड़ती है।